दोस्त पवन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर कोचिंग क्लास सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना होता है। तो आज आइए, मैंने हमारे पास ये आपके पास सीपीयू होता है और सीपीयू के बाद में यहाँ पे आपके पास चारों चीज़ें एक साथ कनेक्ट करनी होती है। जो माउस और कीबोर्ड की जो पिन होती है वो आपको सीपीयू में लगानी होती है और एक वीजीए केबल आती है जो मॉनिटर और सीपीयू से कनेक्ट करनी होती है। उसके बाद में आपको मॉनिटर में एक पावर केबल होती है और एक पावर केबल आपकी सीपीयू में होती है। दोनों को स्विच बोर्ड में लगाते हैं और वहाँ से दोनों बटन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में सीपीयू के अंदर आप देख रहे हैं, लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि सीपीयू के अंदर एक बटन होता है, ये स्टार्ट बटन होता है और ये रिस्टार्ट बटन होता है। दोनों में फ़र्क होता है कि ये स्टार्ट फर्स्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है और कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है, डिस्प्ले शो करने लगता है। तथा दूसरा बटन होता है कि ये जब हमारा कंप्यूटर है वो काम करते वक्त थोड़ा हैंग होने लगता है, प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी प्रॉब्लम, इससे हमारा जो सिस्टम है वो जैसे हैंग होने लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो इस बटन को यूज करके, रिस्टार्ट बटन होता है, इस बटन को यूज करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है और कंप्यूटर रिस्टार्ट ऑन होने पर हमारा कंप्यूटर वो रिफ्रेश हो जाता है, बिना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद में हम कंप्यूटर को आराम से यूज कर सकते हैं। और हमारे पास यूज करने के लिए अलग अलग कमांड होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, सिचुएशन होती है, कैसे जो ऑप्शन होते हैं उन पर किस तरीके से काम करना होता है, ये हमें आगे जब काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें पता चलता है। इसके बाद में हम आपसे, कंप्यूटर आपका स्टार्ट है और यहाँ पर ये आपका डेस्कटॉप रहता है। डेस्कटॉप पर ये आपका जो माउस होता है ये आपका पॉइंटर डिवाइस कहलाता है। पॉइंटर, ये पॉइंटिंग का काम करता है। एग्जैक्ट जो ऑप्शन हम चूज करते हैं उसको हाईलाइट कर देता है। क्लिक करते हैं तो देखिए, क्लिक करते ही आपका ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लियरली शो। मैं एक बार 12 क्लिक करूँ ना, आप देख रहे हैं कि जैसे हम क्लियरली इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए क्लियर एकदम सेलेक्ट हो गया है। यदि इसको डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करते ही देखिए आपका जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है और इसके कारण आपका जो आगे है वर्किंग करने का जो और भी तरीके हैं वो बहुत बेस्ट हो जाते हैं, वो यहाँ पर बेस्ट हो जाते हैं। प्रॉपरली उनका जो कार्य करने का जो तरीका होता है वो और भी बेस्ट हो जाता है। जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह हम यूज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम उनको सेटिफाई कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, कमांड को अप्लाई कर सकते हैं फंक्शंस पे। जो चलिए आप इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर आपके पास जो छोटे छोटे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइल, फोल्डर इत्यादि जो ऑप्शंस होते हैं इनको आइकन्स कहा जाता है। आइकन होते हैं ये बेसिकली। कोई भी यदि हमें ये पूछता है कि डेस्कटॉप पे ये चीज़ क्या होती है तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि आइकन्स होते हैं। और आइकन्स के बारे में हम और भी जानना चाहें तो अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इनमें कार्य होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आइकन्स होते हैं। अच्छा, यदि आइकन्स को बड़ा छोटा करना होता है तो बेसिकली हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इसके बाद व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अंदर आपके पास देखिए ऑटो अरेंज आइकन है। बेसिकली पहले से ऑटोमेटिक ऑलरेडी ये आपके पास ऑटो अरेंज मतलब एडजस्ट किए हुए हैं। इनको हटाकर आप अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन होता है इसको आप यहाँ लेना चाहते हैं, ये वाला जो टाइपिंग होती है उसको अलग रखना चाहते हैं, ये हमने क्लिक करके इनको अलग अलग रख दिया। परंतु यदि एक साथ इनको ये प्रॉपर तरीके से अगर ऐसे रख देते हैं थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, इनको अच्छे तरीके से रखने के लिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास व्यू ऑप्शन आता है और व्यू ऑप्शन के अंदर आपके पास ऑटो अरेंज आइकन आता है। ऑटो अरेंज, ऑटो मतलब होता है ऑलरेडी ऑटोमेटिक,
इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और बाद में जब हम उनको इधर उधर लेना चाहते हैं, जैसे ऑटो अरेंज आइकन हमने क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे, देखिए राइट क्लिक कीजिए, व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए ऑटोमेटिकली ये राइट मतलब मार्किंग हो गया है, हाईलाइट हो गया है, इसको राइट कर दिया है हमने। और इसके बाद आप जब इनको उठा कर देखिए, मैं लेकर जाता हूँ इसको, तो देखिए ये रिटर्न वापस आ जाता है। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शंस ले लीजिए, क्योंकि ये लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के बाद ये यहाँ से हिल नहीं सकते जब तक हम कमांड चेंज नहीं करते। इसके बाद में आप यहाँ से ये देखेंगे कि इस पर ऊपर सबसे जो ऑप्शनली हमारे पास आती है वो टाइटल बार होती है। टाइटल बार, उसके बाद में 3 बार टोटल होती है। टाइटल बार होती है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली जो आपके पास नीचे यहाँ दी हुई होती है वो होती है टास्क बार। टास्क, जिनके ऊपर अन्य प्रकार की हम टास्क के रूप, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बार होती है। टाइटल बार बताया पहला मैंने। दूसरी जो बार होती है वो होती है आपकी टास्क बार, जिस पर आपके एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, आइकन्स, फोल्डर्स इत्यादि पिन किए हुए रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास नेटवर्क वाला ऑप्शन है। एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स में मॉनिटर जुड़े होते हैं, वो एन कंप्यूटिंग सिस्टम आता है। और यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं। देखिए आप यहाँ क्लिक करके इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे अन्य आपके पास सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और अन्य आपके ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपके पास अलार्म है, तो इसको क्लिक करके कैसे आपको यहाँ से मतलब चेंज इन डेट एंड टाइम सेटिंग का जो ऑप्शन होता है उसमें आप टाइम वगैरह चेंज कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं, नेट से आपको टाइम चेंज कैसे करना होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और लास्ट में जो बार आती है वो आपकी इसके ऊपर होती है, टास्क बार से जस्ट ऊपर होती है, और वो होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार होती है, और उस बार में आपके पास जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो स्टेटस शो होता है। ये आपकी 3 बार होती है। अब हम इस जो अभी हमने सीखा अच्छे तरीके से, और हमने अभी तक जो अच्छे प्रैक्टिकली जो समझा है उसको हम थ्योरिकली और भी अच्छे से समझेंगे कि ऑप्शंस को। और अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट्स करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।